बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल को अगर डेसिमल में ही कन्वर्ट करना हो तो कैसे किया जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि वही आंसर आना था और हमने देखा कि हमारे पास बड़े आसानी के साथ वही हमारे पास आंसर आ रहा था जो कि डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का आना चाहिए। फिर हमने ये देखा कि बाइनरी सिस्टम और उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। अब मेथड सेम है, मेथड को हम बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहते और ना ही कर सकते हैं। अब अगर मैं ऑक्टल को एक्टल को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हेक्साडेसिमल को अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी। ले जी, अब मैं तो आपको बताता हूँ कि ऑक्टल नंबर सिस्टम हो और उसे अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे किया जा सकता है। लेट्स से जी हमारे पास नंबर है 73.25। अब ये है ऑक्टल सिस्टम और मैं इस ऑक्टल सिस्टम को कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसमें, डेसिमल में। तो बड़ी आसान है। अब देखें, अब ना तो इस पोजीशन के ऊपर कोई वैल्यू, ना इस पोजीशन के ऊपर कोई वैल्यू, ना ही इस पोजीशन के ऊपर कोई वैल्यू आ रही है, तो नो कंसर्न, कोई टेंशन नहीं। हमें किस चीज़ की टेंशन है, जितनी वैल्यू है उसके हिसाब से हम उसको डील कर लेते हैं। अब यहाँ पर बेस की पावर कितनी होगी इस पोजीशन के ऊपर, क्योंकि बेस हमारे पास ऑक्टल सिस्टम के अंदर बेस क्योंकि 8 है, तो यहाँ पर इसकी जो वेट होगा वो 8 की पावर 0 और इसका जो वेट होगा वो क्या होगा 8 की पावर 1। इसी तरीके से इसका वेट कितना होगा 8 की पावर -1 और इस डिजिट का वेट कितना होगा 8 की पावर -2। ओके, अब ये आपके पास क्या बन जाएगा। हम क्या करते रहे अभी तक, हम इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें 7 को, जब आप 8 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 1 लिख देते हैं, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 0। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर -1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर -2। ये आपके पास क्या बन जाएगा 56। 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 8 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 8 की पावर -1 का क्या मतलब है 1/8, तो 1/8 को आप लिख सकते हैं 2/8 प्लस 5/8 की पावर +2 5/64। अब 56 प्लस 3 कितना हो गया 59 प्लस 2/8 कितना हो गया 2/8 का मतलब 1/4 दैट इज़ 0.25 और प्लस 5/64 कितना होता है, तो 5/64 के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं कि 5/64 कितना होता है, दैट इज़ 0.078125 0.078125। इनको ऐड कर दें 59 प्लस 0.25, इसके अंदर हम ऐड करते हैं 0.25 को, 0.25 हमने ऐड किया, आपके पास आ गया 0.328125। तो 59 प्लस दिस इज इक्वल टू 59.328, सॉरी 8 तो यहाँ पर ठीक है 8125 बेस 10। तो इस तरीके से आपने क्या किया ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। सेम मेथड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना हो डेसिमल में तो सेम मेथड कैसे फॉलो करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि सारी चीज़ें जो आपके लिए क्लियर हो जाएं। अब मैं हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करने जा रहा हूँ डेसिमल में। हेक्साडेसिमल सिस्टम हेक्साडेसिमल कब मैंने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। लेट्स से जी हमारे पास कोई एक नंबर है, लेट्स से AF.9 हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, बहुत छोटा सा नंबर है और मैं इसको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं और मेथड हमारे पास सेम है। वेट्स क्या होंगे, इसका वेट कितना होगा 16 की पावर 0, क्योंकि अब हेक्साडेसिमल के केस में रेडिक्स कितना है 16। रेडिक्स किसका कहते हैं बेस को कहते हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि जी अब आपके आगे हम इसको बार बार यूज़ करेंगे तो आप इसको आपके जहन में बैठ जाए कि रेडिक्स और बेस एक ही चीज़ है। 16 की पावर 0 और इसका वेट कितना होगा 16 की पावर 1 और इसका वेट कितना है 16 की पावर -1। अब जस्ट मल्टीप्लाई कर दें। हेक्साडेसिमल में ए का मतलब क्या होता है 10, तो हम क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 16, क्योंकि 16 की पावर 1 जो है वो 16 होता है, प्लस एफ का मतलब हेक्साडेसिमल के अंदर 15,
15 मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 0 कितना होगा 1। चलिए 16 की पावर 0 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर -1, जहाँ आप इसको 9/16 भी लिख सकते हैं क्योंकि 16 की पावर -1 है, और जब वो नीचे जाएगा तो ये जाके पावर जो है +1 हो जाएगी, 9/16 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 16 160, प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 15, प्लस 9/16। अब 9/16 देखना तो हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो 9 डिवाइड बाय 16 0.5625, इट इज़ 0.5625। तो 160 प्लस 15 175 पॉइंट 0 प्लस 0.5625, इनको ऐड कर दें, ये हो जाएगा 175.5625 बेस 10। लें व्यूअर्स, अब मेरा ख्याल है कि आपको किसी भी बेस को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो वो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो वो बेस सिस्टम हमने पढ़े हैं जो कि कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आप बेस 4 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, बेस 12 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, बेस 9 को कन्वर्ट कर दें, तो कोई टेंशन नहीं है। इसी मेथड को आपने फॉलो करना है। जो बेस दी गई होगी आपने जैसे उसकी पावर रखनी है, और अगर बेस 9 है तो आपको पता होना चाहिए कि 9 उसके अंदर नहीं आ सकता, 9 से पहले वाले डिजिट्स आ सकते हैं, मीन्स उसके अंदर टोटल 9 शेप्स होंगी 0 से लेकर 8 तक। और इसी तरीके से अगर बेस 4 है तो उसके अंदर 4 तो आ नहीं सकता, तो टोटल शेप्स 4 होंगी, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 3 तक। अगर बेस 5 होगा तो 5 शेप्स कौन कौन सी यूज़ होंगी, 0 से लेकर 4 तक। और अगर बेस 12 है तो बेस 12 में टोटल 12 शेप्स यूज़ होनी है 0 से लेकर 11 तक। तो उसके लिए आप 10 के लिए A यूज़ करेंगे और 11 के लिए आप B यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी बेस को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगले लेक्चर में मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, बड़े सिंपल सी एक एग्जांपल लूँगा और उस एक एग्जांपल को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता चला जाऊँगा, ताकि एक ही लेक्चर के अंदर आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए बड़े आसान वर्ड्स के अंदर कि लो जी हमने कैसे कन्वर्ट करना है। ये हमने पूरे का पूरा मेथड देखा और हमने देखा कि लो जी रेडिक्स क्या होता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब हमें अगले लेक्चर के अंदर बड़े आसान अल्फाज के अंदर समझ आ जाएगी कि हमने अगर हम सिंपल कन्वर्जन करनी है तो कैसे की जा सकती है। हमारे साथ इन टच रहिए, और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, मैसेज करते रहिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए जो है प्रेजेबल भी होंगे होपफुली। और अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आ रही, कहीं पर आप समझते हैं कि कोई चीज़ मिस हो रही है, तो हमें कमेंट में बताइए कि ये चीज़ आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं या ये प्रॉब्लम है, ताकि हम उनको भी गाहे बगाहे डील करते रहें। थैंक यू वेरी मच।